स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी है बैंक में, आईडीबीआई बैंक में है। माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए मेरे में एनर्जी कम लग रही होगी आपको, और हुलिया देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा। 3-4 दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फीवर वगैरह हो रखी है मेरे, उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है। लेकिन हम बात करेंगे आईडीबीआई के बारे में, कितनी वैकेंसी आई है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करेंगे नंबर वन पे। नंबर वन पे हम बात करने वाले हैं कितनी वैकेंसियां आई हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी टोटल पोस्टें हैं। टोटल वैकेंसियां हैं 500। आईडीबीआई बैंक में कितनी वैकेंसी आई हैं? 500 वैकेंसियां हैं, जिसमें यूआर वालों के लिए 203, एससी वालों के लिए 75, एसटी वालों के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी हो है? 50। इसके अलावा ओबीसी की मैं बात करूं तो 135 सीटें हैं ओबीसी वालों के लिए, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 6 5 टोटल वैकेंसियां हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में, और फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 फरवरी, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट दे रखी है 26 फरवरी। डेट लास्ट डेट कब की है? 26 फरवरी है। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम डेट भी दे दिया गया है। एग्जाम है आपकी मार्च में, कितनी तारीख को? 17 मार्च को आपकी एग्जाम डेट है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फायदा है, फॉर्म भरिए। पोस्ट भी अच्छी है 500, और सबसे अच्छी बात है इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को लिया गया है, यानी कि जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उनको नहीं रखा गया। डिप्लोमा करने वाले इस वैकेंसी से बाहर कर दिया गया। चलिए बात करेंगे हम एज के बारे में। एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है, जैसे कि 5 साल, 3 साल, 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, उसका फायदा आप ले सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और इसके बीच में अगर मैं मान लो आप एसटी के हैं या एक्स सर्विसमैन से हैं, आप एसटी से हैं और आपकी एज कितनी है? 25 है, तो 25 में 5 और जोड़ सकते, तो कितने हो गए? 30 साल के भी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे फीस के बारे में। फीस कितनी रखी गई है? यूआर ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपए यानी कि 1000 रुपए रखी गई है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कितनी? 200 रुपए फीस रखी गई है। ध्यान में रखिएगा, 1000 रुपए अदर कैटेगरी वालों के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए कितनी? 200 रुपए फीस रखी गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे फीस के बारे में। बता दिया मैंने। फीस के बारे में बताया मैंने कितना? 200 रुपए, और बाकी के लिए अदर कैटेगरी के लिए कितने? 1000 रुपए रखी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसकी साइट पे यानी कि आईडीबीआई बैंक के साइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कितना क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या टॉपिक है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो प्लीज जल्दी से जाइए, आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। बनने में 3-4 दिन लगते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कैसे होगी, पैटर्न क्या आएगा पेपर का। देखिएगा, रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। कितने? 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रीजनिंग के। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फायदा है। उसके बाद में मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, और मैथ के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके अलावा जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टाइम कितना होगा? 2 घंटे का। कितना टाइम दिया गया है? 2 घंटे का टाइम दिया गया है। सिलेबस देख लिया आप लोगों ने। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फायदा है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें क्या कर रखी है? पढ़ रखी है। चलिए मिलते हैं अब न्यू पोस्ट के साथ में, न्यू वैकेंसी के साथ में। जो लोग भी बैंक की तैयारी करें प्लीज फॉर्म भरिएगा। 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है 26 फरवरी।